ऐसे ये 46 के अंत में ना यहाँ ते प्रपंच का प्रवाह अनादि होने ते प्रपंच अनादि कहिए है। कल दो चीजें बतलाई थी कि सृष्टि जो है वह एक प्रवाह रूप है, एक उत्पत्ति रूप है। सृष्टि उत्पत्ति रूप से तो अनादि है, प्रवाह क्या कहते हैं, और प्रवाह रूप से दो चीजें बताई थी, उत्पत्ति रूप और ये पीछे बताया था ना कि यद अहंकार आदि की तो श्रुति में उत्पत्ति कही है, जाते स्वरूप से अनादि, यद्यपि अहंकार आदिक नहीं। स्वरूप से तो कहते हैं इनको हम अनादि नहीं मान सकते, तथापि प्रवाह रूप से सर्व वस्तु अनादि हैं, पीछे बताया था। उसी की बात करते हैं कि प्रपंच का प्रवाह अनादि होने से प्रपंच अनादि कहिए है। इसकी टिप्पणी में है, नीचे देख लें उसको, 113 नंबर। प्रपंच अनादि है जहाँ ते बहु काल स्थायी होने ते सत्य होवेगा, यह शंका का यह समाधान है। जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होवे और स्वप्न होवे, ये तो कल भी देख लिया था ना। ये देख लिया महाराज जी, यही तो टिप्पणी कल पढ़ी थी, बस ऊपर से नहीं पढ़ा था। ठीक है, ऐसा यहाँ को ज्ञान नहीं है ताकू यह शंका होवे। जिसको ऐसा ज्ञान नहीं ना कि प्रपंच का प्रवाह अनादि होने से प्रपंच अनादि है, ऐसा जिसको बोध नहीं है, उसको ऐसी शंका होती है जो प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं, और सिद्धांत में किसी अहंकारात्मक वस्तु का अध्यास सर्वस्व प्रथम है नहीं, किंतु अपने से पूर्व पूर्व अध्यास संपूर्ण उत्तर है, जानते शंका बने नहीं। ये उसका समाधान कर दिया जी। जिसको शंका थी को प्रपंच जो है उसका प्रवाह अनादि होने ते प्रपंच अनादि कहिए है, ऐसा जिसको ज्ञान नहीं है उसको शंका क्या होती है, यह प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं। वो कहता है कि यदि जैसे कल बताया था कि जो सबसे पहले अध्यास हुआ, पीछे बताया था कि अध्यास में वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार ही हेतु है, तो कह रहे जो सबसे पहले अध्यास किसी को हुआ तो उससे पहले तो उसके अंदर संस्कार नहीं थे, तो इसलिए जब अध्यास के हेतु संस्कार हैं तो किसी को शंका आती कि प्रपंच, जिसको ये शंका आती कि प्रपंच का जब प्रपंच पैदा हुआ तो उस समय तो कोई, उससे पहले तो कोई संस्कार थे नहीं ना, इसलिए प्रपंच का अध्यास नहीं होगा। वो ही कह रहे हैं कि प्रथम अध्यास के हेतु संस्कार बने नहीं, दूसरे का अध्यास तो बन सकते हैं, जैसे एक बार संस्कार पड़ गए तो उसके अध्यास हुआ तो ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो अध्यास हुआ उससे तो पहले उसको संस्कार थे नहीं। और सिद्धांत में किसी अहंकारात्मक वस्तु का अध्यास सर्वस्व प्रथम है नहीं, सिद्धांत में तो है ही नहीं ना कोई भी अध्यास। ये तो माया के अविद्या के कारण अध्यास है ना। सिद्धांत में क्या है, ब्रह्म में किसी चीज का अध्यास है ही नहीं, कोई जब से हुआ ही नहीं, संसार प्रपंच है ही नहीं, तो अध्यास किसका होगा। किंतु अपने से पूर्व पूर्व अध्यास संपूर्ण उत्तर है। अध्यास होता का वह है, पूर्व जब किसी के संस्कार पड़ते हैं तो उत्तर में उसका अध्यास हो जाता है। सिद्धांत में ऐसा है ही नहीं, ब्रह्म में किसी चीज का, कोई चीज जो है उसका अध्यास होता ही नहीं। याते शंका बने नहीं, इस रीति से सजातीय पूर्व ज्ञान जन्य संस्कार से अहंकारात्मक बंध का अध्यास बने है, यह प्रथम पाद का अर्थ है। सिद्ध क्या किया कि सजातीय पूर्व ज्ञान जन्य संस्कार जो होता ना, जैसे कल सुहारे का और खजूर का बताया था ना, कि जिस वस्तु का अध्यास होता वहां पर होता जहाँ सजातीय दो एक जैसी वस्तु होती है। एक जैसी वस्तु जो होती है, एक वस्तु को पहले आपने देखा, उसका संस्कार पड़ गया तो उसके जैसी दूसरी जब वस्तु सामने आई, जैसे एक ये गाय है जो यहाँ रहती है, एक नील गाय है, तो जिसने नील गाय पहले देख ली उसको किसी ने कहा कि ये ऐसी गाय होती है, तो उसके अंदर गाय के क्या संस्कार पड़ गए, तो जब उसको सामने गाय आएगी या ये वाली गऊ देख ली किसी ने, तो उसने कहा कि नील गाय भी ऐसी होती है, तो जब उसके सामने आएगा वैसा पशु तो कहेगा भाई ये गाय है। पहले संस्कार पड़े तभी हुआ ना अध्यास, इसलिए कहते सजातीय ज्ञान
सजातीय पूर्व ज्ञान जन्य संस्कार से अहंकार आदि बंध का अध्यास होता है। ये जो कबीयत का पहला पाठ था ना, उसका अर्थ किया है। गात पूर्व पक्ष का उत्तर प्रमेय दोष का खंडन। जो उसने कहा था ना कि प्रमेय दोष के कारण भी अध्यास होता है, उसमें अध्यास में एक तो वो होना चाहिए, अविद्या होनी चाहिए, दूसरा 3 प्रकार के दोष होने चाहिए, सजातीय ज्ञान जन्य संस्कार होना चाहिए। तो अब जो प्रमेय दोष कहा था उसका खंडन करते हैं। जो पूर्व कहे 3 प्रकार का दोष अध्यास का हेतु है, और बंध के अध्यास में कोई भी दोष बने नहीं, यहाँ पे बंध सत्य है, ये कहा था, उसमें कोई दोष है ही नहीं, पीछे सिद्ध किया था। इसलिए कहता था जब उसमें कोई दोष ही नहीं अध्यास में, तो इसलिए बंध जो है सत्य है, अध्यास जो है सत्य है, सो शंका बने नहीं। काहे ते जो 3 जो दोष ते बिना अध्यास होवे नहीं, तो अध्यास का हेतु दोष होवे। ये कहते हैं भी हेतु उसको, दोष को तो हेतु तभी माने जब उसके बिना अध्यास ना हो। जो प्रमेय और प्रमाता प्रमाण में दोष है ना, उसके बिना यदि अध्यास ना होता हो ना, तब तो मान लें कि उसके बिना अध्यास होता ही नहीं, फिर तो हम दोष को हेतु मान सकते हैं ना, कि जब दोष होंगे तभी अध्यास होगा। तो पीछे बताया था कि जो मानो एक ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष है, उसको आकाश में नीलता का अध्यास होता है कि नहीं, तो उसके तो अंतर कोई अंतःकरण में दोष है नहीं। जो ज्ञानी है जिसके तीनों दोष खत्म हो गए, ब्रह्म ज्ञानी महात्मा, वो भी, उसको भी आकाश नीला दिखता है कि नहीं। तो यदि दोष ही हेतु होता तो उसको अध्यास नहीं होना चाहिए, उसके अंदर तो कोई दोष है नहीं, तब भी उसको दिखता है ना आकाश नीला। उसको भी दूर से सीपी में चांदी दिखती है, भले उसके अंदर कोई दोष नहीं है। तो इसका मतलब दोष जो है वो हेतु नहीं, उसके बिना भी अध्यास हो जाता है। वही बात कह रहे हैं कि जो दोष के बिना अध्यास होवे नहीं, तो अध्यास का हेतु दोष होवे, फिर तो माना जाए। जैसे तुरी तंतु वेम पट के हेतु हैं, तुरी तंतु वेम होवे तो पट होवे, और नहीं होवे तो पट होवे नहीं। ये तुरी तंतु वेम जो है कपड़ा बनाने के जो खड्डी होती ना, उसी के अंग है। तुरी तंतु वेम उसी के अंग है, खड्डी के। इनके बिना कपड़ा नहीं बनता, यदि होएगा तो कपड़ा बनेगा, नहीं होगा तो कपड़ा नहीं बनेगा। तो ऐसे दोष अध्यास के हेतु नहीं। इस प्रकार जहाँ दोष नहीं है, जैसे तुरी तंतु वेम के बिना कपड़ा न बनता, अध्यास में ऐसा नहीं कि दोष होंगे तभी अध्यास होगा। सादृश्य दोष बिना आत्मा में जाति का अध्यास होवे है। सादृश्य दोष भी वही होता है, समानता का दोष, एक जैसा होना। तो कहते हैं सादृश्य दोष के बिना ही आत्मा में जाति का अध्यास हो जाता है। ये आत्मा, आत्मा में जाति जो है नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जाति, इसका अध्यास आत्मा में हो जाता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, हम कह देते हैं कि नहीं। हम अपने आप को नहीं कहते मैं क्षत्रिय हूँ, तो अपने आप को लेकर किसको कहते हैं, आत्मा में मान रहे हैं ना जाति, इसलिए तो बोल रहे हैं। शरीर तो जाति का, जाति तो शरीर का धर्म है, लेकिन हम अपने आप को जब कहते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, तो उसका मतलब मैं का अर्थ तो यथार्थ में आत्मा है ना। तो आत्मा में कहते जाति जो है वो जब शरीर खत्म हो जाएगा तो जाति खत्म हो जाएगी। वो मिथ्या है तब भी उसका, आत्मा में आत्मा सत्य है, जाति मिथ्या है, तब भी बिना किसी सदस्यता से ही आत्मा में जाति का अध्यास हो रहा है। दोष तो नहीं है वहां पर, एक जैसे तो नहीं है, जाति और आत्मा एक जैसे नहीं है, तो बिना दोष के भी यहाँ पर अध्यास हो रहा है। ब्राह्मणत्व में से आदि लेके जो जाति है सो स्थूल शरीर का धर्म है। जो मैं वही बताया कि जाति तो शरीर का धर्म है, आत्मा का और सूक्ष्म शरीर का धर्म नहीं। काहे थे और शरीर को प्राप्त होवे तब आत्मा और सूक्ष्म शरीर तो जो पूर्व शरीर में है सो ही रहे हैं, और जाति और भी होवे है। क्यों नहीं है कहते, आत्मा का धर्म क्यों नहीं है जाति, इसलिए नहीं है कि मानो आत्मा और सूक्ष्म शरीर का कहते धर्म नहीं है जाति, स्थूल शरीर का धर्म है। क्यों नहीं है, मानो एक शरीर हमने छोड़ दिया,
स्थूल शरीर ही छोड़ा है ना, सूक्ष्म शरीर भी है, आत्मा भी है, दोनों है। तो वो जाके दूसरे शरीर में प्रवेश कर गए। तो ऐसा तो नहीं ना, जैसे हम पहले ब्राह्मण थे तो दूसरे शरीर में ब्राह्मण होंगे, ऐसा तो है नहीं। आत्मा और सूक्ष्म शरीर तो वही है उस शरीर में, लेकिन जाति बदलेगी। पहले शरीर में हम क्षत्रिय थे, दूसरे शरीर में हम ब्राह्मण भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं जाति बदल गई और शरीर, आत्मा में नहीं बदला, सूक्ष्म शरीर में नहीं बदला। तो फिर इनका आपस में कोई सादृश्यता है, बराबरता तो है नहीं। फिर भी आत्मा में जाति का अध्यास हो रहा है। कि महाराज जी स्वभाव में तो पड़ता है ना। कैसे? जैसे कोई ब्राह्मण होकर क्षत्रिय जैसा काम करे तो उसका क्या अनुमान लगाना चाहिए, फिर गुण नहीं, भी यही क्षत्रिय। उसके काम की बात वो तो हो सकता है, संस्कार हो सकते हैं, उनको संस्कार कह सकते हैं। लेकिन उसके शरीर की जाति वही रहे जो पहले शरीर में थी, ऐसा तो नियम नहीं ना है। नहीं है। वो तो उसका जो स्वभाव की बात हो, उसके पूर्व जन्म के संस्कार हो सकते हैं, जाति नहीं हो सकती। जाति तो बदल जाती है ना। जी। तो कहते हैं जाति का आत्मा के साथ कोई सादृश्य भी नहीं है, तब भी जाति में आत्मा का अध्यास हो जाता है। यह नियम नहीं, जो पूर्व शरीर में जाति है सोई उत्तर शरीर में होवे, ऐसा कोई नियम नहीं है। आत्मा का अथवा सूक्ष्म शरीर का धर्म जाति होवे तो उत्तर शरीर विषय और जाति नहीं हुई चाहिए। यदि जाति को आत्मा और सूक्ष्म शरीर का धर्म मानेंगे तो दूसरे शरीर में भी वही जाति होनी चाहिए। धर्म तो साथ में रहेगा ना, लेकिन आत्मा और सूक्ष्म शरीर का धर्म नहीं है जाति, वो उससे अलग है। यहाँ पे आत्मा और सूक्ष्म शरीर का धर्म जाति नहीं, किंतु स्थूल शरीर का धर्म है। और मैं द्विजाति हूँ, इस रीति से ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व जाति का आत्मा में भान हुए है। जाते आत्मा में जाति का अध्यास है। अध्यास होता है बिना सदृशता के भी। मैं द्विजाति हूँ, ये हो जाता है ना। जैसे कोई दुखी करे बोल नहीं देते महाराज भी तुमने ब्राह्मण की मतलब मेरी आत्मा दिखाई है, मैं हाँ, क्षत्रिय हूँ, हाँ, मेरी क्षत्रिय की आत्मा वो दिखाई है। वही वही बात है, द्विजाति का अर्थ तो दोनों जातियों का भान अपने आप में हो रहा है ना। जी महाराज। जहाँ पहले कोई ब्राह्मण जो है, उसके बाद में कोई क्षत्रिय धर्म को ग्रहण कर लेता है। पहले ब्राह्मण था वो, बाद में जैसे विश्वामित्र और वो क्या थे, वशिष्ठ जी महाराज, तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन वो क्षत्रिय होते हुए भी उनका चिंतन बहुत था ना, चिंतन। तो जब भी वो जाते थे वशिष्ठ जी कहते आओ जी राज ऋषि जी महाराज आओ, तो उनका एक पुत्र मार देते थे। ऐसे 100 पुत्र मार दिए वशिष्ठ जी के, 100 पुत्र मार दिए। तो उसके बाद एक दिन ऋषि वशिष्ठ जी ने ऐसा बोला, तो कहते आप पहले ही बोल देते, हमारे से इतना पाप क्यों कराया आपने। उन्होंने, ब्रह्म ऋषि जी कहा बहुत देर बाद, तो 100 पुत्र मार चुके थे उस समय। उन्होंने बताया कि जो शरीर है ना, शरीर से कोई नहीं होता, धर्म से जब उसका स्वभाव बदल जाता है तब वो हो जाता है। मानो कोई पहले क्षत्रिय था, उसका स्वभाव बदल गया तो उसके कर्म ब्राह्मण वाले हो गए, वो द्विजाति उसमें आ गई ना। तो ये कहते हैं भाई अध्यास तो हो रहा है, जैसे रज्जू में सर्प परमार्थ से नहीं है और भान हो गए हैं। प्रतीति तो होती है ना, परमार्थ से तो नहीं है, प्रतीति होती है। जहाँ ते रज्जू में सर्प का अध्यास है, तैसे आत्मा में जाति नहीं है और भान हो गए हैं। जाति तो नहीं है आत्मा में, लेकिन फिर भी आत्मा में प्रतीति हो रही, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। यहाँ ते आत्मा में जाति का अध्यास है, और आत्मा के साथ जाति का सादृश्य नहीं है। काहे ते आत्मा व्यापक है, जाति परिच्छिन्न है। आत्मा तो सभी में रहती है ना, तो जाति एक में रहती है, दूसरे में नहीं रहती है। आत्मा प्रत्यक है और जाति प्राक है। प्रत्यक और प्राक का पता है क्या अर्थ है? वरिंदर सिंह बता सकते हैं, प्रत्यक और आप प्राक। बताइए। हाँ जी। आप प्र, बताइए महाराज जी। प्रत्यक हाँ। होता है प्रत्यक्ष, प्राक होता अच्छा। है प्रोक्ष। समझ गए? प्रत्यक मतलब सामने, प्राक मतलब पीछे।
आत्मा विषय है और जाति विषय है, समझ गए। जाति को विषय करने वाला है आत्मा, यानी प्रकाशक है उसका, तो जाति विषय हुआ। आत्मा विषयी कहते हैं जो उसको प्रकाशित करता है। जाति का जी जी प्रकाश जी कौन करता विष्णु। है? आत्मा। इस रीति से आत्मा में विरोधी जाति का भी अध्यास होवे है। द्विजाति नाम त्रिवर्ण का है। तो इसे कहा था मैं द्विजाति हूं, तो द्विजाति का अर्थ क्या है? त्रिवर्ण। जैसे आत्मा विषय सादृश्य ते बिना जाति का अध्यास होवे है, तैसे सदृश्य बिना अहंकार आदिक बंध का अध्यास भी आत्मा में बने है। जिस प्रकार जाति का अध्यास हो जाता है ना आत्मा में, उसी प्रकार कह रहे हैं कि जो अहंकार आदिक जगत है ना प्रपंच, इसका भी आत्मा के साथ कोई सदृश्य नहीं है, क्योंकि ये जगत क्या है? ये भी परिच्छिन्न है ना, उत्पन्न होने वाला है, रहने वाला नहीं है, असत्य है, मिथ्या है। आत्मा सत्य है, नित्य है, इसलिए उसका सदृश्य तो नहीं है, पर फिर भी उसका अध्यास आत्मा में हो रहा है, जैसे जाति का हो रहा है। ये माने कि द्विजाति नाम त्रिवर्ण का है। तीन वर्ण, मतलब क्षत्रिय, वो तो मेरे राज्य में समझ। त्रिवर्ण मतलब तीन वर्ण हो गए ना, त्रिवर्ण। द्विजाति से क्या लेना? द्विजाति शब्द से क्या लेना है? ब्राह्मण को छोड़ दो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये ब्राह्मण मतलब तीन वर्ण का नाम है। महाराज जी हम परिचिन्न का अर्थ देश काल वस्तु माने वाले थे। हाँ, देश काल वस्तु से जिसको बांटा जाए उसको परिच्छिन्न कहते हैं। थोड़े भाव, थोड़े जगह होना, थोड़े समय के लिए होना, थोड़े देश में और होना, भाई थोड़े सादृश्य समय का के लिए होना। हाँ जी। और भाई सादृश्य का अर्थ हम समान होने का दोष माने वाले थे। हाँ, सादृश्य का अर्थ है सामान्य दोष, बराबरता। समान, ठीक है। आत्मा में जाति का अध्यास नहीं हुआ चाहिए, शंख में पीतता का अध्यास नहीं हुआ चाहिए। एक टिप्पणी है नीचे, न्याय मत में नित्य एक और अनेक धर्मी में तीन विषय अनुगत धर्म जाति कहिए है। व्यापकत्व सति अनेक संवेतत्वम जातित्वम, ये है लक्षण। बाबा जी, जाति का लक्षण तो याद है वरिंदर सिंह की? नहीं? दोबारा बोल दीजिए महाराज। हाँ जी, तू ही बोलो, जाति का लक्षण की है न्याय मत में, तर्क संग्रह में जाति को क्या कहते हैं? सामान्य का लक्षण, सामान्य उसको, जाति को सामान्य विशेषत्व व्यापकत्व सति अनेक संवेतत्वम सामान्यत्वम सामान्य से लक्षण, यानी सामान्य से सामान्य लक्षण। का अर्थ है जाति। तो न्याय वाले क्या कहते हैं कि जो व्यापक होता है, नित्य होता है, अनेक में रहता है, उसको बोलते हैं जाति। समझ गए? व्यापक है, नित्य है, बहुतों में रहता है, उसको बोलते हैं न्याय वाले जाति। ताका और आत्मा का सादृश्य रूप प्रमेय दोष बनता है, जहां ते आत्मा विषय जाति का अध्यास हुए है, ये न्याय वाले कहते हैं। जी जी जी। न्याय वाले कहते हैं भी ताका, ताका भाव जाति का, और आत्मा का सादृश्य दोष, सादृश्य रूप प्रमेय दोष बनता है। ये हो रहा है कि आत्मा उनके अनुसार, न्याय के अनुसार आत्मा भी नित्य है और अनेक में रहता है, और सामान्य भी नित्य है और अनेक में रहता है उनके मत अनुसार। इसलिए कहते हैं जहां सदृश्य बनता है, मतलब उनका, न्याय वालों का एक मतलब वो न्याय वाले जो है उनके मत में जाति का नाम ही सामान्य है, वो जाति को सामान्य बोलते हैं। मान शब्द है, उनका नाम है, जाति का नाम उन्होंने सामान्य रख रखा है। जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, घड़ा है, कलश है, जो वेदांत वाले हैं वो जाति कहते हैं उसी चीज को, वो उसको सामान्य कहते हैं। संज्ञा उनकी ये है जाति की, उनको जाति को जाति नहीं कहते, जाति को सामान्य कहते हैं। तो कहते हैं जाति का और आत्मा का सादृश्य बन रहा है ना, उनके मत में जाति भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है। आत्मा भी अनेक में रहता है उनके मत में, और जाति भी अनेक में रहती है, तो सादृश्य बन गया ना। इसलिए कहते हैं जहां अध्यास होता है, जो उनका मत है। हाँ ये हो गया।
अच्छा, तां ते प्रमेय दोष अध्यास का हेतु है। जय आशंका का मन में ले आए के दूसरा शंख में पीतता के अध्यास का दृष्टांत दिया है। कहते हैं हमने दो दृष्टांत दिए हैं ना, आत्मा और जाति का अध्यास और शंख में पीतता का अध्यास। तो कहते हैं यदि कोई उनके मत के अनुसार देख ले भी जहां तो सादृश्य बन रहा है, आत्मा का और जाति का सदृश्य बन रहा है, इसलिए हमने दूसरा दृष्टांत दे दिया शंख का और पीतता का। इनका तो आपस में कोई सदृश्य बनता नहीं ना है, लेकिन फिर भी शंख में पीतता दिखती है कि नहीं? किसको? जिसके नेत्रों में पीलिया हो, उसको शंख पीला दिखता है कि नहीं? तो यहाँ कर तो कहते कुछ सादृश्य नहीं है। इसका मतलब सादृश्य जो है, सादृश्य दोष जो है वो अध्यास का हेतु नहीं है। यदि होता तो फिर पीतता में नहीं होना चाहिए था, जहां भी हो गया बिना दोष के ही हो गया। ये हो गया। बाबा जी जल्दी तो नहीं है, आप पढ़ लीजिए थोड़ा। अथ कारण अध्यास निरूपण। अब अध्यास की बात आ गई, यही है ना? हमारे पीछे एक पृष्ठ है पीछे। हिस्ट्री है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ जी, आगे कहते हैं मिश्री में कटुता का अध्यास नहीं हुआ चाहिए। ये भी एक दृष्टांत दिया। मिश्री किसको कड़वी लगती है? जिसको बुखार है। कौड़ी लगती है कि नहीं जिसको बुखार है। लेकिन मिश्री का और कटुता का उसमें कोई सदृश्य है? कुछ नहीं सदृश्य है, तब भी वहां मिश्री में कटुता भास रही है कि नहीं? बिना सदस्यता के भास रही है। श्वेतता और पीतता का विरोध है। कहाँ? शंख में। शंख श्वेत है, दिख रहा है पीला। श्वेतता मतलब साफ सफेद, और पीतता मतलब पीला। इनका दोनों का विरोध है, तब भी एक जगह दिख रहे हैं दोनों। सादृश्य नहीं, कोई सदृश्य नहीं, उनका विरोध है। तैसे मधुरता और कटुता का विरोध है। मिश्री मीठी है और कटुता उसमें भास रही है, विरोध होने पर भी सादृश्य कोई नहीं। यहाँ पे अधिष्ठान में मिथ्या वस्तु का सदृश्य दोष अध्यास का हेतु नहीं, ये खंडन कर दिया। भाई अध्यास जो है उसमें सदृश्य, उसमें जो है ना सादृश्य दोष नहीं हेतु, कहीं भी बिना सादृश्य दोष के भी हो जाता है अध्यास। सादृश्य हमारा दसो हमारा सादृश्य मतलब बराबरता, एक जैसे होना। पहले तो खंडन किया प्रमेय दोष का, अब कहते हैं प्रमाता दोष का खंडन। इसे उसने तीनों दोष को हेतु बताया था कि नहीं? तो ऐसे प्रमाता का लोभ आदिक, लोभ भय आदिक दोष भी अध्यास का हेतु नहीं। प्रमाता कौन होता है? जानने वाला। तो कहते प्रमाता में दोष कौन सा होता है? लोभ होना, लालच होना, भय होना, लाल, ये सब उसमें परमात्मा में दोष होते हैं ना। ये भी दोष कहते इसमें हेतु नहीं। काहे ते जो लोभ रहे तो वैराग्यवान पुरुष है, ताकू भी इसी में रूपे का अध्यास हुए है। मैंने बताया ना आपको। म्यूट कर लो बाबा जी, म्यूट। कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष है ना, जो अज्ञानी है उसके अंदर लोभ हो सकता है, भय हो सकता है, उसके परमात्मा उसके अंदर दोष हो सकते हैं। लेकिन ज्ञानी में तो कोई दोष नहीं ना है। परमात्मा तो वो भी है। परमात्मा होता है समझने वाला किसी को, उसमें तो कोई दोष नहीं, लेकिन उसको भी सीपी में चांदी दिख रही कि नहीं? तो इसलिए परमात्मा का जो दोष है वो भी उसमें हेतु नहीं है। यदि परमात्मा के अंदर जो दोष है वही हेतु होता तो ज्ञानी को भी मतलब जो है ऐसा नहीं होना चाहिए, होता है बिना दोष के भी होता है। यहाँ पे परमात्मा का दोष भी अध्यास का हेतु नहीं, दूसरा भी खंडन कर दिया। अब तीसरा है प्रमाण दोष। प्रमेय का कर दिया, प्रमाता का कर दिया, अब आ गया प्रमाण। प्रमाण का अर्थ है विषय में जो दोष होता, जो प्रमाण का अर्थ क्या होता है? साधन जिसके द्वारा जाना जाए। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमेय का तो था विषय, प्रमाता का तो था उसको जानने वाला। प्रमाण होता जिसके द्वारा जाना जाता है। जैसे रूप क्या है? प्रमेय है, और हम क्या हैं? प्रमाता हैं। और प्रमाण क्या है? हमारी जो नजर है, जिसके द्वारा हम रूप को देखते हैं, ये प्रमाण है। प्रमाण का दोष भी अध्यास का हेतु नहीं। काहे ते सर्व प्रश्न को रूप रहत जो आकाश है, सो नीला रूप वाला प्रतीत होवे है। समझ गए?
और कटाह के तथा तंबू के आकार का प्रतीत होवे है। लगता ना दूर से भी जैसे गोल होता कटाह, ऐसे आकाश दिखता कि नहीं, या जैसे किसी ने तंबू लगाया होता ऐसा दिखता है। जाते सर्व को आकाश में नील रूप का कटाह का तथा तंबू का अध्यास है, और सर्व के नेत्र रूप प्रमाण में दोष कहना बने नहीं। मान लिया कि किसी एक आदमी के नेत्र खराब हैं, तो कहेंगे कि वो खराब है नेत्र इसलिए उसको नीला दिख रहा है। लेकिन जिसके नहीं नेत्र खराब, उसको भी तो नीला दिखता है, उसको भी तंबू जैसा दिखता है, लेकिन सबके तो नेत्र खराब नहीं ना है। इसलिए कहते हैं कि प्रमाण दोष भी नहीं कह सकते अध्यास का हेतु। प्रमाण नेत्र को बोलते हैं ना, रूप को देखने के लिए। तो सबके तो प्रमाण में दोष नहीं ना है, किसी के एक के हो सकता है। समझ आई? प्रमाण क्या है? मानो रूप को देखने के लिए प्रमाण क्या है? नजर, आंखें, चक्षु। तो सबकी तो नेत्र खराब नहीं ना है, तो इसलिए प्रमाण का दोष भी अध्यास का हेतु नहीं है। यदि होता तो सबको नीला नहीं दिखना चाहिए। आकाश में नीलता नीलादकन का जो अध्यास है, ताके विषय एक प्रमाण दोष का ही अभाव नहीं है, किंतु सर्व दोष का अभाव है। जो आकाश में कल आपको नील दिख रहा है ना, नीलता दिख रही है, उसमें कोई भी दोष नहीं, सादृश्य भी नहीं और प्रमाता का दोष भी नहीं। जैसे सर्व दोष के अभाव तें भी आकाश में नीलादकन का अध्यास होवे है, तैसे आत्मा विषय भी सर्वबंध का अध्यास दोष बिना ही होवे है। उसमें आकाश में जो नीलता दिखती है ना, तो वहां कहते सादृश्य दोष है, ना ही प्रमाता का दोष है, कोई भी दोष नहीं ना है, तो फिर भी वहां नीलता दिख रही है। उसी प्रकार कहते जहां पर आत्मा में जो प्रपंच का अध्यास हो रहा है ना, बिना दोष के ही हो रहा है। जहां ते दोष के अभाव ते बंद अध्यास रूप नहीं, यह शंका बने नहीं। जो या जो कहा था ना कि दोष के अभाव ते बंद जो है अध्यास रूप नहीं है, ये शंका नहीं बनती। काहे ते सर्व दोष का अभाव भी है, तो भी आकाश में नीलादकन अध्यास सर्व प्रश्न को होवे है, जाते दोष अध्यास का हेतु नहीं। कबेत के चतुर्थ पाद का यह अर्थ है। हाँ जी। अच्छा, ननु से। ननु शंख में पीतता का अध्यास नहीं, किंतु कामला कामला दोष युक्त नेत्र में स्थित पीतरंग शंख में लिपट चिपटता है, तांते शंख पीत भासता है। यह शंका भई, किसी को यह शंका हो गई भाई शंख में पीतता का कोई अध्यास नहीं हुआ, वहां भ्रांति नहीं है, वहां है क्या? कहते उसके किसी के नेत्रों में दोष है, जैसे पीलिया आदि दोष है, तो उसके कारण क्या है, जो पीत रंग है ना उसके अंदर आंखों में, वो कहते जा करके शंख पे ऊपर चिपक गया है। कोई कहता है कि उसमें कोई नहीं, तो साफ है, तो फिर वहां पीलता कहाँ से आई? कहते उसके नेत्र में जो दोष है ना, नेत्र पीले थे, उसके नेत्र जब वहां पहुंचे तो साथ में उसका जो पीलता है वहां पहुंच गई, चिपक गई वहां जा करके। ये कहते शंका किसी को हो गई। जैसे घट विषय मढ़िया जो स्वर्ण सो स्वर्णकार को और अन्य पुरुष को दिखता है। मानो जो घड़ा है ना, घड़ में क्या है, घड़े के ऊपर किसी ने घड़े के ऊपर सोना लगा दिया, मढ़ दिया उसमें, तो जो सोना है वो जिसने मढ़ा है उसको भी दिखता है, और जो दूसरा कोई देखता है उसको भी दिखता है। तैसे शंख का पीत रंग आप ही को दिखता है, अन्य को नहीं। ये क्या है? ये दूसरे में देखना पड़ेगा यहाँ पर। तैसे शंख का पीत रंग आप ही को दिखता है, अन्य को नहीं। जैसे कहते हैं घड़े में जो सोना मड़ा हुआ है ना, वो तो सबको दिखता है, जिसने मड़ा उसको भी और दूसरे को भी, लेकिन जो पीत में शंख में जो पीतता है ना, वो जिसके नेत्र खराब हैं उसी को दिखती, दूसरे को नहीं दिखती। जाते सो रंग नेत्र से निक्स के शंख में चिपटिया नहीं, किंतु भ्रम रूप है। अच्छी महाराज तो कह रहे हैं कि जो शंख में पीतता है ना, वो
आंखों से निकल करके नहीं चिपटी। यदि ऐसा होता तो सभी सभी को पीला दिखना चाहिए ना। जिसके नेत्र में दोष है उसी को दिखती है ना, दूसरे को तो दिखता नहीं, दूसरे को तो सफेद दिख रहा है। तो यदि नेत्र से निकल के वहां चिपटी होती तो सबको दिखनी चाहिए, सबके नेत्रों से निकल के वहां पड़ेगी ना, तो नहीं हुआ ऐसा। ननु जैसे आकाश में उड़या जो पक्षी सो जाके नेत्र के समीप होए के गया है, ताकू तो दूरी देश पर्यंत दिखता है, अन्य को नहीं। एक और दृष्टांत दिया भी, हमारे सामने जहां से कोई पक्षी उड़ा, हमारे नेत्रों से निकल के उड़ा, तो जब तक वो हमारी नजर पड़ती रहती तो हमारे को दिखता रहता है, क्योंकि हमारे आंखों से सामने से गया है ना, तो हम उसके पीछे पीछे देखते जा रहे हैं, तो बहुत दूर तक हमारे को दिखता है। लेकिन जिसके सामने से नहीं निकला उसको आप पास में खड़ा करके कहो भी वो जा रहा है, तो कहता मेरे को नहीं दिखता। हमारी नजर तो टिकी होती ना उसके ऊपर, हमारे सामने से गया है। हमारे पास में कोई आदमी हो तो हम कहते भी वो देखो, तो कहता मेरे को तो दिखता नहीं। तो अपने को दिख रहा ना, जिसने सामने से देखा है, दूसरे को नहीं। तैसे यह पीतरंग भी जाके नेत्र से निकस के शंख में गया है, ताही को दिखता है, अन्य को नहीं। ज्ञाते सो पीतरंग सत्य है, यह शंका भी। तहाँ कहे हैं आकाश में उड़या जो पक्षी सो जाकी दृष्टि के समीप में गया है, सो पुरुष अंगुली निर्देश करके दिखलावे तो अन्य पुरुष को भी दिखता है। पंछी जब उड़ के गया ना हमारे सामने से, तो हमारे को जब दिखता है, तो यदि हम किसी को बताते हैं तो कहता मेरे को दिख रहा है, तब हम उंगली करके दिखाते हैं वो देखो मेरी उंगली के सामने, तो फिर उसको भी दिख जाता है कि नहीं। जब वो हमारी उंगली के सामने दिखता है तो उसको भी दिख जाता है। तो ऐसे शंख का पीतर, हाँ जी, वही तो बता रहे हैं, तैसे शंख का पीतरंग अंगुली के निर्देश किए भी अन्य पुरुष को दिखता नहीं। पक्षी जहाँ कोई पतंग उड़ रही है ना बहुत दूर, हमारे को दिखती है, दूसरा कहता मेरे को तो दिखती नहीं, हम उंगली उसको करके उठाते भी वो देख सामने, तो कहते वो तो दिख जाती है। परंतु जो शंख में पीत है ना, उसको उंगली करके भी कोई कहे ना ये देखो शंख पीला है, तो कहते तब भी उसको दिखता नहीं है, क्योंकि उसके नेत्र में दोष नहीं है। याते सो सत्य नहीं किंतु भ्रम रूप है। कोई कहता था भी सत्य है, उसका खंडन कर दिया। इस रीति से शंख में पीतता का अध्यास सादृश्य दोष बिना हुए है, यह सिद्ध कर दिया भी वहां सदृश्य कोई नहीं है तब भी दिखता है, उसमें नेत्र का दोष है। तथापि यह दृष्टांत उक्त शंका समाधान रूप विवाद विवाद से सिद्ध है। प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु विषय विवाद होवे नहीं, वहां तो कहते विवाद है। जो प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु है उसमें विवाद नहीं होता। जय आशंका मन में ल्याए के यह तीसरा मिश्री में कटुता के अध्यास का दृष्टांत कहया है, उसमें तो कहते कुछ थोड़ा सा विवाद है जो शंख में पीतता है, पर उसके बाद कहते उसमें विवाद ना हो, हमने तीसरा दृष्टांत दिया मिश्री में कटुता का। आकाश में नीलादकन का जो अध्यास है, तामे सर्वपुरुष के नेत्र में तिमरादिक दोष के अभाव ते प्रमाण दोष का अभाव है। नीलादिक का अरु आकाश का सदृश नहीं जानते, प्रमेय दोष का अभाव है। किसी को आकाश में नील रंग और आकाश जैसे कटाह का और आकाश जैसे तंबू का लोभ भी नहीं जानते, परमात्मा दोष का भी अभाव है। आकाश में जो नीलादिक दिखता उसमें तीनों ही दोष नहीं है, ना प्रमाण दोष है, ना प्रमेय दोष है, ना प्रमाता दोष है, ना सदृशता दोष है, तब भी उसमें नीलादि उसमें दिख रहे हैं कि नहीं, ये समाधान किया। अब चलेंगे छोड़ दें, छोड़ देते हैं महाराज इतना ही। हाँ जी महाराज जी, बहुत बढ़िया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की फतेह। अथॉरिटी।